दोस्तों सीजीएल के मेंस यानी कि टीयर 2 में कम से कम 7 से 8 सवाल फ्रेजल वर्ब से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स आपसे कभी क्लोज टेस्ट तो कभी एप्रोप्रिएट फिलर्स के फॉर्म में एसएससी पूछती है। Therefore, candidates who want to score to the tune of around 180 to 190 in English paper, for them having a good command over phrasal verb is of paramount importance. तो आपको इंग्लिश पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। So even if you have a bad day in your maths paper, you will easily sail through with your English. तो एसएससी में पूछे जाने वाले सारे फ्रेजल वर्ब्स की एक प्रकार की एंथोलॉजी हमने तैयार की थी, जिसमें से पिछले वीडियो में काफी सारे वर्ब्स को कवर कर लिया गया था। तो कुछ और वर्ब्स को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भले ही एसएससी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाने वाले शब्दों का कोई और छोड़ना हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स पेपर का एक ऐसा पार्ट है जिसकी एक सीमित परिधि है, एक डिफाइंड डोमेन है। तो कुछ सीमित शब्द ही हैं जहां से एसएससी या आईबीपीएस इन पर क्वेश्चंस बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में मैंने पिछले वीडियो में सी यानी कि कट तक कवर कर लिया था। तो अब हम आगे के वर्ब्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर तुरंत बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सीजीएल सीएचएसएल प्रिपरेशन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। तो जी से शुरू होने वाला पहला वर्ब है गेट। अब गेट को आफ्टर, अलोंग, अवे विद, ओवर, राउंड, थ्रू, इन सब के साथ हम इसे यूज करके फ्रेजल वर्ब्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट आफ्टर। गेट आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, टू चेस समवन। सो इफ यू गेट आफ्टर समवन यू ट्राई टू कैच हिम, स्पेशली व्हेन ही हैज कमिटेड अ क्राइम। फॉर एग्जांपल, द पुलिस इज सपोज्ड टू गेट आफ्टर द थीफ एज सून एज अ थेफ्ट इज रिपोर्टेड। दूसरा फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है या तो मेलजोल बढ़ाना या फूलना फलना भी होता है। तो it means if you get along with someone, you have a friendly relationship with him. Or if you are getting along with something, you are being successful in doing it or using it. For example, my boss and I get along very well. यानी कि हम लोगों में बहुत पटती है, यानी हम लोगों में बहुत मेलजोल होता है। Next is get away with. ये आपने काफी सुना भी होगा। इसका मतलब होता है बच जाना, यानी कि escape potentially unpleasant consequences. For example, she got away with murder, यानी कि उसने मर्डर कर लिया और वो किसी तरीके से बच भी गया। ठीक है। नेक्स्ट इज गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबर जाना। आपने सुना भी होगा he somehow got over this situation, यानी उबर जाना। So if you get over an unpleasant experience, you recover from it, overcome it. For example, she has now managed to get over the breakup trauma. नेक्स्ट इज गेट राउंड। गेट राउंड का मतलब होता है हिंदी में किसी नियम से बचकर रास्ता निकाल लेना। सो इफ यू गेट अराउंड अ रूल और लॉ, यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स ऑलवेज फाइंड वेज फॉर देयर क्लाइंट्स टू गेट राउंड। एंड द लास्ट वन फॉर गेट इज गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है समाप्त करना या जीत लेना। So if you get through a task, you complete it, and if you get through an unpleasant period of time, you manage to live through it. For example, I finally got through my homework assignment, यानी कि मैंने किसी तरीके से अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अगले वर्ब पे। अगला वर्ब है गिव। इसके साथ भी यूज होने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं अवे, इन, अप। तो गिव को अवे, इन, अप के साथ यूज करके हम फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है सौंपना या भेद खोल देना। सो इफ यू गिव समथिंग अवे, you give it to someone because you do not want it or you want to give him a present. For example, if captured, they might give away vital military secrets. यानी कि वो उन मिलिट्री सीक्रेट्स का भेद खोल देगा अगर वो पकड़ा गया तो। नेक्स्ट इज गिव इन। गिव इन आपने सुना होगा, मतलब हार मान लेना। फाइनली ही गेव इन मतलब झुक जाना। टू यील्ड, बकल अंडर। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट गेव इन टू द पब्लिक प्रेशर। पब्लिक प्रेशर के सामने गवर्नमेंट झुक गई, यानी फाइनली हार मान ली उसने। नेक्स्ट इज गिव अप। गिव अप तो बहुत ही कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है। कभी भी कुछ करो लेकिन गिव अप मत करो, यानी कि हार मत मानो।
सो इसका मतलब होता है त्याग देना या हार मान लेना। इट मीन्स टू स्टॉप थिंकिंग और बिलीविंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बोथ साइड्स मस्ट गिव अप सम क्लेम्स इन दीज नेगोशिएशंस। अब नेक्स्ट वर्ब है इंक्वायर। इंक्वायर के साथ जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं ऑफ, आफ्टर, इनटू, और इन दोनों को साथ में यूज कर जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा एक फ्रेजल वर्ब। सो द फर्स्ट वन इज इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर ऑफ वी जनरली डू समवन, यानी किसी के बारे में इंक्वायर करते हैं, पूछताछ करते हैं। सो टू आस्क समवन अ क्वेश्चन, द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ हिज नेबर्स इफ दे न्यू वेयर ही वाज, यानी कि पूछताछ करना। नेक्स्ट इज इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर आफ्टर का मतलब होता है हाल चाल पूछना। टू आस्क अबाउट समवन्स हेल्थ और वेलफेयर। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट इंक्वायर आफ्टर अ पेशेंट ऑन फोन। कभी भी पेशेंट के बारे में फोन पर उसका हालचाल मत पूछो। द नेक्स्ट इज इंक्वायर इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, टू इन्वेस्टिगेट। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ऑफन सेट्स अप कमिटीज टू इंक्वायर इनटू इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न। ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा कमेटी सेटअप करती है किसी भी नेशनल कंसर्न के मैटर को जांच करने के लिए। अगला वर्ब है कीप। सो कीप के साथ यूज होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, कीप अवे, कीप ऑन, कीप टू, कीप अप। द फर्स्ट वन इज कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है दूर रहना या दूर रखना। सो टू अवॉइड समवन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कीप द किड्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। द नेक्स्ट इज कीप ऑन। कीप ऑन ये आपने काफी सुना होगा, keep on doing what you are doing. So keep on means जारी रखना. If you keep on doing something, you will continue to do it. For example, he kept on studying even though it was a festive occasion. The third one is keep to. Keep to means किसी बिंदु या निर्देश पर बने रहना. So to limit or control something or someone. For example, small vehicles should keep to the left lane. मतलब उन्हें लेफ्ट लेन में ही बने रहना है, स्मॉल छोटे जो व्हीकल्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज कीप अप। यू हैव हर्ड दिस फ्रेजल वर्ब मेनी अ टाइम्स, कीप अप द गुड वर्क। सो कीप अप का मतलब होता है उच्च स्तर बरकरार रखना। सो इफ यू कीप अप, यू कंटिन्यू टू मेंटेन अ हाई लेवल। फॉर एग्जाम्पल, वेल डन, कीप इट अप। द नेक्स्ट वर्ब इज ले। इसके साथ यूज होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ले असाइड, ले डाउन, ले ऑफ, ले आउट, ये चार हैं। तो पहला है ले असाइड। ले असाइड का मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना, टू कीप और सेव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, whatever you earn, lay some money aside for the future, यानी कि आप उसे संचित करके भविष्य के लिए संचित करके रखो। नेक्स्ट वन इज lay down। lay down का मतलब होता है स्थापित करना या निर्धारित करना। It means to state officially what someone must do। आपने ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा या कोई भी आर्टिकल पढ़ा होगा तो ये वर्ड आपने काफी सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, सच प्रोविजंस हैव बीन लेड डाउन इन द ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 25th ऑफ दिसंबर। तो ये लेड डाउन आपने काफी पढ़ा होगा, कोई भी आर्टिकल्स आप पढ़ लो या कोई भी जजमेंट पढ़ लो, यू विल गेट टू फाइंड दिस फ्रेजल वर्ब। द नेक्स्ट इज ले ऑफ। ले ऑफ आपने न्यूज़पेपर्स में सुना भी होगा, देखा भी होगा, जब किसी कंपनी में छटनी होती है कारीगरों की या कारगरों की, तो उसे हम ले ऑफ कहते हैं। तो ले ऑफ एज अ नाउन भी यूज होता है और ले ऑफ एज अ वर्ब भी यूज होता है। तो ले ऑफ का मतलब होता है कारगरों की छटनी, टू डाउन साइज, टू रिमूव फ्रॉम सर्विस फॉर इकोनॉमिकल रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज लेड ऑफ अलॉन्ग विथ 100 ऑफ द वर्कर्स ड्यू टू द रिसेशन। एंड द लास्ट वन इज ले आउट। ले आउट का मतलब होता है खाका तैयार करना या खाका, किसी भी प्लान का एक लेआउट होता है। So if you lay out ideas or information, you express or present them clearly and thoroughly. For example, I'm sorry, this is C, not S-E-E. So C laid out her plans for the new house. The next verb is let. Very important verb to be asked in any competitive exam. So let down या let off या let out या let up, इस तरह से phrasal verbs यूज होते हैं। तो पहला वर्ड है let down। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना या नीचे दिखाना। सो इफ यू लेट समवन डाउन, यू डिसअपॉइंट हिम। फॉर एग्जाम्पल, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम हैज रियली लेट अस डाउन। दूसरा शब्द है या दूसरा फ्रेजल वर्ब है लेट ऑफ। इसका मतलब होता है मुक्त करना, टू अलाउ समबडी टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्टेड सीवियर पनिशमेंट बट
he let me off only with her reprimand. Reprimand means एक तरीके का ऑफिशियल डांट होता है ये, ठीक है। तो थर्ड वन इज लेट आउट। लेट आउट आपने देखा होगा, जब मकान खाली होता है तो लेट आउट लिखा होता है, तो यानी कि किराए पर लगाना। मेक अ हाउस अवेलेबल फॉर रेंट। फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड let out his house. And the last one is let up. Let up का मतलब होता है कम होना, कमजोर हो जाना। So if something lets up, it stops or becomes less strong or intense. For example, come what may, जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, we will not let up, यानी कि हम लोग कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करता है, कोई भी प्रदर्शनी करता है, तो इस तरह के नारे लगते हैं, come what may, we will not let up, we want justice, something of that kind. So that's it in this video. I hope you liked it. If so, do not forget to subscribe. Thanks for watching.